प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है एक और भूतिया कहानी जो हमेशा ही भूतिया कहानी लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और उसकी रोशनी में देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे बिल्कुल सामने एक बच्ची खड़ी जिसके चेहरे पे खून लगा था और वो उसे घूर रही थी। उसे देखते ही पूनम के मुंह से चीख निकलती है और अचानक से लाइट आ जाती है। जो रवि ठीक कर रहा था, सभी को उसकी चीख सुनाई देती है। चंदा और रवि किचन की ओर भागते हैं और जाकर देखते हैं। वहां देखते हैं कि पूनम बेहोश पड़ी हुई थी। रवि उसे उठाता है और पेट पे लेटाता है। चंदा और दिलीप भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ इसे? कि तू अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगता है। दिलीप उससे कहता है, कुछ नहीं बेटा, डर मत, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। चंदा पूनम के चेहरे पे पानी का छिड़काव करती है तो पूनम को धीरे धीरे होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे वही बात याद आने लगती है जो वो डर के अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर चंदा उससे कहती है, क्या हुआ पूनम, बात क्या है? बेटी बताओ, क्या बात है? पूनम कहती है, माँ, किचन में कोई है। फिर चंदा कहती है, कौन है वहां? तू इतनी डरी क्यों है? तेरा शरीर भी आग की तरह तप रहा है। हुआ क्या है? उसकी माँ उससे पूछती है। ये सुनकर रवि किचन में जाता है और वहां देखता है पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो वापस उन सभी के पास आता है और कहता है, कौन है किचन में? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो कोई नहीं दिखा। तुम सबको क्या हो रहा है? रवि गुस्से से कहता है। पूनम कहती है, भाई वहां एक बच्ची थी। पूनम डरी हुई आवाज में कहती है, बच्ची? कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम उस बच्ची से इतनी डरी क्यों हो? पूनम कहती है, मुझे उसके चेहरे पे खून लगा था, मानो उसने किसी का खून पिया हो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। तभी दिलीप कहता है, तो मैंने तब से उसे ही देखा था। पूनम कहती है, हाँ पिताजी, आपने ठीक कहा। शायद आप ठीक कह रहे हैं, आपने उसे ही देखा होगा। पूनम जवाब देती है। ये सुनकर चंदा कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज ही हमारे घर पे हमारा पोता आया है और आज ही सब होने लगा। ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। सबका दिमाग खराब हो गया है। रवि अपनी बहन और पिताजी से कहता है, मैं कविता के पास जा रहा हूँ। जब वो बच्ची फिर आए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर रवि गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। रवि कविता के पास जाता है और उसे अपने बच्चों को देखता है। कविता रवि से पूछती है, रवि बाहर क्या हो रहा था और पूनम क्यों चिल्ला रही थी? रवि ये सुनकर सोचता है, कविता को ये बात बताना ठीक नहीं होगा। उसके परिवार की तरह उटपटांग बातें न सोचने लगे। फिर रवि कहता है, वो कविता, पूनम ने किचन में चूहा देख लिया था और वो चीख मारने लगी। ये सुनकर कविता हंसने लगती है और उसे देखकर रवि भी। समय बीतता है। पूनम चिंटू को लिए सोफे पे बैठी रहती है और दिलीप भी उसके पास ही रहता है
और चंदा बचा हुआ खाना बनाती है। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाते हैं और चंदा पूनम को कहती है, बेटी अब रात बहुत हो गई है, देख चिट्टू भी तेरी गोद में ही सो गया, अब तू भी सो जा। ये सुनकर पूनम कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दोनों मेरे पास ही रहो। ये सुनकर चंदा कुछ देर सोचती है और दिलीप से कहती है, ठीक है तो आप अंदर सो जाओ, मैं पूनम के साथ यही हॉल में बिस्तर डाल के सो रही हूँ। फिर वो रवि को आवाज देकर बुलाती है। रवि वहां आता है और कहता है, हाँ माँ बेटा, मैं यही पूनम के साथ सो रही हूँ, वो तेरे पिताजी को कमरे में इस पे रवि कहता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों सो रही हो, कमरे में क्यों नहीं सो रही हो। पूनम अब तक डरी हुई है, अकेले नहीं सोना चाहती है, मैं इसके साथ यही सो रही हूँ, तुम चिंता मत करो, हम आराम से यही सो जाएंगे। फिर रवि अपने पिताजी को कमरे में ले जाके छोड़ आता है और उनको लिटाने के बाद दिलीप रवि से कहता है, बेटा कहीं ये सब सच तो नहीं है ना। ये सुनकर रवि वहां खड़ा बस यही सोचता है और अपने पिताजी से कहता है, आराम कीजिए पिताजी, और ये कहकर वहां से चला जाता है। रात को 1 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे। अचानक से रवि और कविता का बेटा, जो उसके पास एक झूले में सो रहा था, वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब तक रवि और कविता जगते, उससे पहले ही वो बच्ची जिसे पूनम और दिलीप ने देखा था, वो उस बच्ची के पास आते हैं और उनके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीमी आवाज में कहती है। वो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है और कुछ ही देर बाद फिर वो सो जाता है। वो बच्ची उसके पास से सीधे पूनम और चंदा के पास जाती है और उन्हें देखती है। वो बच्ची उसके पास से सीधे पूनम और चंदा के पास जाती है और उन्हें देखती है। वो चंदा के पास जाकर उसके कानों में कहती है, उठ जाओ, उठ जाओ। कि तभी चंदा की आंख खुलती है और वो अपनी आसपास देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचती है, उसे किसी ने आवाज दी है। वो ये वहम मानकर फिर से सोने लगती है। उसे प्यास लगती है, पानी के जग को उठाती है, पर वो खाली होता है। वो उसे लेती है और किचन की ओर जाती है। किचन में पहले पानी पीती है, उसके बाद उस जग में पानी भरकर भी वापस अपने सोने की जगह पर लाती है और अपनी जगह पे लेट जाती है। कि तभी वो बच्ची अचानक से उसके पास आती है और लेटी हुई चंदा की छाती पे बैठ जाती है। ये देखकर चंदा की सांसें फूल जाती है और उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकलता। डर के मारे उसके माथे से पसीना आ जाता है। वो बच्ची चंदा के चेहरे के पास अपना चेहरा लाती है और अपने मुंह से अपनी जीभ को निकालती है, जो आम लोगों से कहीं लंबी जीभ थी, और चंदा के चेहरे पे घुमाती है। चंदा इतनी डरी हुई थी कि वो अपने आसपास सोई हुई पूनम को भी आवाज देकर जगा नहीं पा रही थी और वो बच्ची मानो उसके साथ खेल रही हो। अचानक से वो बच्ची रुकती है और चंदा की आंख में देखती है और चंदा उसकी आंखों में, और अचानक से वो बच्ची चंदा की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लेती है
चंदा का दर्द चीख बनकर उसके गले से बाहर निकलता है। तभी अचानक चंदा की आंख खुल जाती है और वो डर के जग जाती है। आज की कहानी इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ऐसे ही भूतिया कहानी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।